क्या जबरदस्त चर्चा चली है। ऑब्वियसली दिल्ली पर चर्चा चली है। चलिए अब आम आदमी पार्टी से सुनते हैं। जैस्मिन शाह हमारे साथ बैठे हैं इस मंच पे। दिल्ली डायलॉग कमीशन के फॉर्मर वीसी हैं। जो जानते हैं वो समझते हैं कि पॉलिसी मैटर्स में बहुत योगदान देते हैं आम आदमी पार्टी के इस रिगार्डिंग जैस्मिन जी, आपने एक किताब लिखी है जिसमें आप कहते हैं कि दिल्ली मॉडल ऐसी चीज है जो गुजरात मॉडल से भी बेटर है, और दिल्ली मॉडल बनाया अरविंद केजरीवाल ने। ये दिल्ली मॉडल क्यों बेटर है? देखिए, पहले मैं ये नहीं कहूंगा कि दिल्ली मॉडल का कंपैरिजन किसी गुजरात या किसी और मॉडल से होना चाहिए। दिल्ली मॉडल जो मैंने किताब लिखी थी, इनफैक्ट दिस वीक मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ द रिलीज ऑफ द बुक, वो मैंने इसलिए लिखी थी क्योंकि आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को लेके जो सोच है उसे उजागर करना बहुत जरूरी था। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि जिन चीजों पे आम आदमी पार्टी फोकस करती है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ केयर, मुझे नहीं लगता कि आजाद भारत में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट ने इतना उसे फोकस दिया होगा और उसके आधार पे एक अपना पूरा गवर्नेंस नैरेटिव बनाया है। सरल शब्दों में अगर आप पूछें कि दिल्ली मॉडल क्या है, हर एक आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों पर काम करना, वो दिल्ली मॉडल है। To improve the average quality of life of an आम आदमी and especially the poorest, which includes even their wages and the quality of life, वो है दिल्ली मॉडल। अब आपने पूछा कि ये गुजरात मॉडल से कैसे अलग है। गुजरात मॉडल अगर सरल शब्दों में अगेन मैं कहूं, एंड वी कैन हैव अ लॉन्गर डिस्कशन ऑन इट, वो मॉडल सोचता है कि अगर जीडीपी को केवल बढ़ा दो और कुछ अरबपति लोगों को या इंडस्ट्रियलिस्ट का अगर आप टर्नओवर बढ़ा दो जिससे स्टेट की भी इकोनॉमी बढ़ जाए, भले आम आदमी की क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, कई और मापदंड होते हैं, उसमें प्रभाव पड़े ना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई थिंक दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिल्ली मॉडल एंड गुजरात मॉडल। मैं मानता हूं कि ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट is the most important thing in India today. We are the world's most populous nation, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि on human development index जो UN का है, हमारा रैंक 134 आता है, वो पिछले 10 सालों में 130 से 134 चला गया है। ये तमाम ऐसे मापदंड है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर पैरिटी इंडेक्स, सब चीजों में इंडिया लास्ट 10 लास्ट 20 में है, लेकिन हम पीठ थपथपाते हैं कि नहीं जी हम तो वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी बन गए। अगर मैं एक और आंकड़ा बता दूं ऋषभ, अगर आप इंडिया के टॉप 10% अमीर लोगों को हटा दो तो पता है व्हाट एन एवरेज इंडियन अर्न्स पर मंथ? 6,000 रुपए। दैट इज द रियलिटी। वी आर अ कंट्री ऑफ डीप इनइक्वालिटी, एंड इसलिए मैं कहता हूं कि भारत अगर विकसित भारत बनेगा तभी बनेगा जब हम आम आदमी के शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम ऐसे क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज पे फोकस अगर करें। ये दिल्ली मॉडल है आपके हिसाब से, तो पंजाब मॉडल क्या है? अब पंजाब मॉडल, देखिए दिल्ली मॉडल, क्योंकि हमने 10 साल दिल्ली में काम किया था, लेकिन इसलिए मैंने बुक का नाम रखा था दिल्ली मॉडल। बट एक हिसाब से ये आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस को लेके सोच है, एक विचारधारा है। एंड दैट इज वाई पंजाब मॉडल और दिल्ली मॉडल का जो फाउंडेशन है वो वही है, विच इज कि एक सरकार का सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज पे काम करना। पंजाब में भी हमने यही काम किया। पंजाब ने, अगर आप देखें हेल्थ केयर में, आज की तारीख में पंजाब में 900 से ज्यादा आम आदमी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 3 साल पहले पंजाब के टोटल हेल्थ केयर सिस्टम में 35 लाख ओपीडी हुआ करती थी। आज वो बढ़कर 3 करोड़ ओपीडी हो गई है। लगभग आप गिन सकते हैं 8 गुना ज्यादा। एजुकेशन में ये साल पंजाब ने, केंद्र सरकार का एक नेशनल असेसमेंट सर्वे होता है, सारे स्टेट्स कंपेयर होते हैं, पंजाब टॉप द नेशनल असेसमेंट सर्वे दिस ईयर, बीटिंग इवन स्टेट्स लाइक केरला। कई और इश्यूज पे अगर आप देखो, फार्म्स इश्यूज हैं या फिर इंडस्ट्री है, इन सारी चीजों में हमने छोटे बिजनेसमैन, आम आदमी को आगे रखा है। और इसी कारण आप देखेंगे पंजाब से भी जो जिस प्रकार की गवर्नेंस सक्सेसेस आज हम देख पा रहे हैं, वो पिछली सरकारों ने तो कहीं सोची भी नहीं होगी कि पंजाब में रह के इतना अच्छा काम हो सकता है। जैस्मिन जी, लेकिन फिर भी हर साल करीबन 1 लाख पंजाबी देश छोड़कर जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूके जाते हैं और जाते हैं। कैसे कन्विंस करेंगे पंजाबी यूथ को कि यहाँ फ्यूचर पंजाब में है? बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा आपने ऋषभ जी। मैं आपको बता दूं कि 1980s का दशक पंजाब ने देखा, देश ने देखा, जब पंजाब का जीडीपी पर कैपिटा नंबर 1 हुआ करता था इन इंडिया। 2022 में वो आते आते
पंजाब 18वें स्थान पे पहुंच गया। तो पंजाब हैज सीन अ मैसिव इकोनॉमिक डिक्लाइन एंड दैट इज द रीजन व्हाई आर यूथ मूविंग आउट ऑफ पंजाब। अगर युवाओं को अपना भविष्य किसी स्टेट में नहीं दिखता है तभी वो बाहर जाता है। पिछले 4 सालों में हमने ये ट्रेंड को रिवर्स होते हुए देखता है। मैं आपको 1-2 उदाहरण दे दूं। पटियाला में गवर्नमेंट की इंजीनियरिंग कॉलेज है। 2021-22 में मैंने देखा था, एडमिशन रिकॉर्ड ये है कि अगर 100 सीटें हैं तो 30 बच्चे अप्लाई करते थे, 70 सीटें खाली जाती थी। अब ये सिचुएशन आ गई है कि 100 सीटों के ऊपर 200 एप्लीकेशंस आ रहे हैं। मेनी यूथ आर नाउ बिगिनिंग टू स्टे बैक, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पे काम किया है। जिस प्रकार से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने का काम पंजाब सरकार ने किया है, अब तक नहीं हुआ। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, पिछले 4 साल अभी हमारी सरकार के पूरे नहीं हुए, 3.5 साल हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हैज लैंडेड इनटू पंजाब, जिससे टोटल एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर्स है, ये कोई एमओयू की बात नहीं कर रहा हूं, ये कमिटमेंट है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के एप्लीकेशंस आ चुके हैं, इनकी प्रोसेसिंग कहीं की हो चुकी है, कहीं इन्वेस्टमेंट्स हैव कम। 5 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव बीन जनरेटेड इन पंजाब। ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूं। सरकार ने अपनी 60,000 नौकरियां और अलग से दी है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। सिमिलरली हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, कई ऐसे मूलभूत पैरामीटर्स ऑफ डेवलपमेंट में पंजाब बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये उत्साह हम एनआरआईज में भी देख रहे हैं। कई ऐसे एनआरआई स्टोरीज में आपको बता सकता हूं जो अपना बिजनेस ले गए थे बाहर, लेकिन अब पंजाब में आ रहे हैं। दे आर सेटिंग अप शॉप इन पंजाब बिकॉज उनको उम्मीद है कि एक करप्शन फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा और किसी को फेवरेटिज्म नहीं होगा। कोई बड़ा उद्योगपति लास्ट मिनट आ जाए और सरकार पूरी उसके पीछे लग जाए, वो कभी काम पंजाब में नहीं होगा। जैस्मिन जी, हम शुरू दिल्ली से किया तो वापस दिल्ली पे आते हैं। क्या अभी आपके पार्टी चीफ का, अरविंद जी का फुल फोकस अभी पंजाब पे है, तो दिल्ली का क्या फिर? नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है और उनका दायित्व है कि आम आदमी पार्टी जिस स्टेट में आगे बढ़ रही है उनकी लीडरशिप करना। तो दिल्ली में आपने देखा होगा अभी जो हाल हम दिल्ली का आज देख रहे हैं एयर पोल्यूशन को लेके, मुझे नहीं लगता कि इतना बुरा हाल हमने इवन आम आदमी पार्टी के टाइम पे देखा था। ऑब्वियसली इसमें कई सारा काम हमने किया था, लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने भी घेरा है दिल्ली की सरकार को, और दिल्ली के साथ साथ वो पंजाब पे काम कर रहे हैं। गुजरात और गोवा 2 ऐसे राज्य हैं, ऋषभ जी आपको पता है, जहां पे आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैं, और हम बड़ी सरगर्मी से वहां का आने वाला चुनाव जो 1-1.5 साल में आने वाला है उस पर भी अरविंद जी का फोकस है। तो ही इज द नेशनल लीडर ऑफ द पार्टी, उनका सारा फोकस चारों स्टेट्स में। ओके, आपने फार्म फायर्स मेंशन करी। पोल्यूशन है, वेहिकुलर पोल्यूशन है, डस्ट है, आपको पता है दिल्ली में, लेकिन फार्म फायर्स कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। तो पंजाब, वी वर टोल्ड, यहाँ पर होती हैं सबसे ज़्यादा, पंजाब में फार्म फायर्स होती हैं, अब क्या? बिल्कुल होती हैं। आप देखिए 2021 में, एंड आई थिंक दिस इज वेयर, अगर एक राज्य के पीछे के पास गेम प्लान हो और इच्छा शक्ति हो तो वो क्या नहीं कर सकता, ये पंजाब ने कर दिखाया है 2021 में। और ये सारे केंद्र सरकार के आंकड़े, इनफैक्ट यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर ये सारे आंकड़े अभी रखे थे। 2021 में पंजाब में कुल 71,000 फार्म फायर्स रिकॉर्ड पे आए थे। ये साल 2025 में आपको ये आंकड़ा नोट कर लीजिए, 5,100 फार्म फायर्स, 93% डिक्लाइन इन फार्म फायर्स इन पंजाब इन द लास्ट 4 years। तो ये जो है कि पंजाब के पास जितना करना था पंजाब ने लगभग वो कर दिया। वो 7% को भी हम और हर साल रिड्यूस करते आ रहे हैं। लेकिन क्या दिल्ली और दिल्ली एनसीआर, आप ये मानते हैं कि दिल्ली का प्रदूषण दिल्ली अकेला का नहीं है, पूरे दिल्ली एनसीआर से प्रभावित है? मतलब 4 स्टेट गवर्नमेंट्स इसमें आती है ऋषभ जी, इसमें पंजाब तो आता ही नहीं है क्योंकि फार्म फायर्स चलो 1-1.5 महीने की बात है, बट अदरवाइज ईयर राउंड पोल्यूशन दिल्ली एनसीआर का कहां से आता है? दिल्ली से आता है, हरियाणा से आता है, यूपी से आता है और राजस्थान। ये 4 स्टेट्स होते हैं दिल्ली एनसीआर में। अब 4 स्टेट्स को अगर आपको एक कॉमन एजेंडा पे लाना है तो कौन लाएगा? प्रधानमंत्री जी लाएंगे? मेरा ये सवाल है, आपके सारे दर्शक देख रहे हैं, पिछले 11 सालों में क्या कभी भी आपने प्रधानमंत्री जी को 1 मिनट एयर पोल्यूशन पे बात करते हुए सुना है? क्या कभी भी उन्होंने सारे चीफ मिनिस्टर्स, हम पूछ के थक गए। अरविंद केजरीवाल जी ने कई बार चिट्ठी लिखी कि देखिए दिल्ली अपना काम करेगा, लेकिन आपको चारों सरकारों को साथ में बिठा के नेशनल ओनरशिप लेनी होगी।
आई थिंक ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे प्रधानमंत्री एयर पोल्यूशन का नहीं बोलते, और इट इज अ कंप्लीट फेलियर ऑफ तो पॉलिटिकल। जैस्मिन जी, तो फिर आप बताइए, अगर 93% रिडक्शन करी है तो कैसे करी है? व्हाट वाज द स्कीम? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, इसमें एसेंशियली दो स्ट्रैटेजीज हमने अपनाई है ऋषभ जी। एक होता है जो क्रॉप स्टबल बनता है, पराली बनता है, उसका इन सीटू मैनेजमेंट होता है कि आप फार्मर के पास सब्सिडाइज तौर पे मशीनरी पहुंचाइए, जिससे वो पराली सरल तरीके से अपनी जमीन में खुद मिल जाए और वो खाद बन जाए। वो बहुत ही बढ़िया काम करती हैं, सारे साइंटिस्ट अग्री करते हैं। तो ये सारी मशीनरी हमने अच्छी सब्सिडी दी, केंद्र सरकार ने भी सब्सिडी दी, हमने भी काफी सब्सिडी दी और लास्ट माइल तक ये पहुंचाया है। दूसरी चीज होती है एक्स सिटू मैनेजमेंट, मतलब जो पराली बनती है उसका डाउनस्ट्रीम अगर आप उपयोग कर पाओ, उसको कंप्रेस बायोगैस प्लांट के अंदर आप उसका इनपुट मटेरियल बन सकता है, बायोमास पावर प्लांट। तो ये सारे सेक्टर्स के लिए हमने अलग अलग पॉलिसीज निकाली हैं, इंडस्ट्री को सब्सिडी दी है, और आप देखेंगे बड़े मात्रा में 50-100 के करीब ऐसी इंडस्ट्रीज पंजाब में पिछले 3-4 साल में लगी हैं, जिसके कारण ये कंबाइंड sum total of all this has resulted in a 93%. Okay, Jasmine ji, before we let you go, your message for 2026 for Gen Z क्या है? देखिए, मेरा जेन जी को एक ही मैसेज है कि एवरीथिंग अराउंड यू, एवरीथिंग इन योर लाइफ इज पॉलिटिकल। आप ये गुस्ताखी कभी मत करना कि पॉलिटिक्स इज टू इंपॉर्टेंट टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। यू हैव टू एंगेज इन पॉलिटिक्स, और आपको अच्छी पॉलिटिक्स जहां पे लोग बांटने की बात, जो पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को डिवाइड करने की बात करते हैं, उनके ऊपर मत जाइए, उनके पीछे मत जाइए। पीपल जो आप सबको लोगों को साथ में ला रहे हो, और एक यूथ का एजेंडा क्या है? रोजगार चाहिए, एजुकेशन चाहिए, अच्छे हेल्थ की सुविधा चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो उन मुद्दों से देखिए, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान भटकाने का बहुत अच्छा काम करती है। मुद्दों की राजनीति वाली पार्टी को आप फॉलो कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए पॉलिटिकल प्रोसेस में, क्योंकि तभी देश का सुधार होगा जब युवा पॉलिटिक्स को अपने हाथ में डोंट लीव पॉलिटिक्स टू पॉलिटिशियंस। ऑन दैट नोट, जैस्मिन शाह हमारे साथ यहाँ इस इंडिया न्यूज मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और